पवन बिहारी लाल की जय। उत्पत्ति और नाश युक्त तमाम अवयवों वाला ये जगत सृष्टि काल में पार ब्रह्म से उत्पन्न होकर और प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण कथा सुन रहे हैं। हे राजन, तमाम अवयवी वस्तुओं का कारण भूत जो अवयव है वही वास्तव में सत्य है, क्योंकि अवयवी के बिना भी अवयव का प्रतीति होती रहती है। यद्यपि ब्रह्मा के बिना जगत प्रतीति नहीं होती है। आगे चलिए। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तुम जो हो कि मैं मर जाऊंगा, सो अब तुम्हें इस पशु बुद्धि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस शरीर से ना तो तुम पहले ही हुए थे और ना तुम्हारा नाश ही होगा। ये आत्मा तो अजर अमर अनादि और कभी भी ना मरने वाली है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मैं मर जाऊंगा ऐसा स्वप्न में भी विचार नहीं करते हैं, और ना उनको ऐसा करना चाहिए। केवल आत्मा का जन्म मरण आदि संसार का भ्रांति शरीर रूप उपाधि के साथ है। जिस समय इस उपाधि की निर्वृत्ति हो जाती है, उसी समय इस जीव की मुक्ति हो जाती है, और तत्व ज्ञान से देह का लय हो जाने पर जीव ब्रह्मा हो जाता है। मन आत्मा देह गुण कर्मों को उत्पन्न करता है, और वही मन माया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हे राजन, इसी माया के कारण ही जीव का जन्म और मरण हुआ करता है, किंतु वास्तव में जीवात्मा निर्लेप और अविनाशी है। हे राजन, इस प्रकार अनुमान तर्क वाली बुद्धि से परमेश्वर को अविनाशी जानकर उनका ध्यान करते हुए शरीर आदि उपाधियों में स्थित आत्मा का अपनी आत्मा में ही विचार करना चाहिए। यदि ये विचार आपके चित्त में घर कर जाएगा तो ब्राह्मण शाप से प्रेरित तक्षक जैसा भयानक नाग भी तुझको वशम नहीं कर सकेगा, क्योंकि काल के भी काल रूप आत्मा रूपी परमात्मा का मृत्यु का कोई भी कारण दग्ध करने की समर्था नहीं रखता है। इसलिए जो मैं हूँ वही परम पद ब्रह्मा है, और जो परम पद रूप ब्रह्मा है वही मैं हूँ। ये विचार आपके चित्त में दृढ़ता पकड़ जाने के साथ ही आपकी आत्मा उपाधि रहित ब्रह्मा में लय हो जाएगी, और तमाम संसार केवल आपको ब्रह्मा की ही रूप दिखाई देगा। उस समय ना तो आप उस डसते हुए भयंकर तक्षक सर्प को, और ना इस शरीर को, तथा ना अपनी आत्मा के मित्र इस जगत ही को देखेंगे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, संसार के आत्म रूप हरि भगवान परमेश्वर की लीलाओं के विषय में जो आपने प्रश्न किए थे, उनका मैं यथाशक्ति उत्तर दे चुका हूँ। राजा परीक्षित का तक्षक सर्प के काटने से वैकुंठ जाना और वेदों के उत्पन्न होने की कथा। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों, आत्मज्ञानी सुखदेव जी मुनि के मुख से ये वाक्य सुनकर राजा परीक्षित ने अपना मस्तक उनके चरणों पर रख दिया, और इसके बाद हाथ जोड़कर परमात्मा प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे दया सागर मुनिनाथ, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के चरित्र और अत्यंत गोपनीय ब्रह्म ज्ञान सुनाकर कृतार्थ कर दिया है। हे भगवान, अब मुझे तक्षक आदि से लेकर किसी भी मृत्यु के
कारण का भय नहीं रहा है, क्योंकि आपके बताए हुए परमानंद ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म का साक्षात रूप जानकर उसी में लय हो गया हूँ। ये कृपा निधान, इसलिए आप मुझे किसी लीला और ज्ञान के सुनने की इच्छा विशेष नहीं रह गई है। इस समय मैं वाणी को रोककर अपने वासना रहित चित्त को भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर में लगाकर इस नाशवान शरीर को त्यागना चाहता हूँ। सो हे भगवान, आप मुझे ब्रह्मा में लय होकर परम पद पाने की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि का पूजन बहुत ही विधि विधान से किया। तब श्री सुखदेव स्वामी राजा की पूजा ग्रहण कर विदा मांग ऋषियों के सहित वहां से वन की ओर चले गए और राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर उशासन पर बैठकर बुद्धि द्वारा अपने मन के प्रत्याघात्मा में लगाकर भगवान के ध्यान में लवलीन हो गए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव कहने लगे, इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, श्राप के 7 दिन पूरे होने पर जिस समय तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटने के लिए ब्राह्मण का रूप धर मार्ग में जा रहा था, तो मार्ग में उसे श्री धनवंतरी वैद्य मिले। उन्हें देखकर वह कहने लगा, हे वैद्यराज, आज आप किधर पधारने की कृपा कर रहे हैं? तब धनवंतरी जी कहने लगे, भूदेव, सुना है आज धर्मात्मा राजा परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा, सो ऐसे प्रजापालक भूपाल को बचाने जा रहा हूँ। हे मुनीश्वरों, धन्वंतरी जी के मुख से ये असंभव सी बात सुनकर ब्राह्मण रूपधारी तक्षक कहने लगा, विशगाचार्य जी, क्या आप तक्षक सर्प के डसे हुए प्राणी को बचाने की शक्ति रखते हैं? ब्राह्मण के ये वाक्य सुनकर धन्वंतरी जी ने हंसकर कहा, विप्रराज, यदि तक्षक सन्मुख होता तो इसका प्रमाण आपको दिया जा सकता था। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे वैद्येंद्र, तक्षक सर्प और कोई नहीं, मैं ही हूँ। यदि आप मेरे काटे हुए को बचाने की शक्ति रखते हैं तो सामने ही पीपल का पेड़ है, मैं इसको डंक मारकर भस्म करता हूँ। कृपा कर आप इसे सजीव कीजिए। और उसके डंक मारने के साथ ही वह पीपल का बड़ा भारी वृक्ष, जिस पर एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए डाला काट रहा था, उसके समेत भस्म हो गया। किंतु 2 घड़ी के पश्चात ही धन्वंतरी द्वारा अपनी संजीवनी विद्या से पीपल समेत लकड़हारा को संजीव देकर तक्षक के आश्चर्य और खेद का कोई ठिकाना न रहा। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे वैद्यराज, मैंने ये अब अच्छी प्रकार समझ लिया है कि आप मेरे काटे हुए प्राणी को अवश्य जिला सकोगे, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। क्या आप कृपा कर ज्योतिष विद्या के आधार पर बता सकोगे कि राजा परीक्षित की कितनी आयु शेष है? तब वैद्यराज ने विचार कर कहा, हे तक्षक, राजा परीक्षित केवल 2 घड़ी के मेहमान हैं। इसके बाद वह इस अपार संसार को छोड़कर वैकुंठ को चले जाएंगे। तक्षक कहने लगा, हे भगवान, यदि यही बात है तो आपका वहाँ जाना वृथा ही नहीं, बल्कि केवल अपमान के साथ शीघ्र वापस लौटना है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से जिसकी जिस कर्मों द्वारा जितनी आयु होती है उतनी वह भोकर शरीर को छोड़ देता है। इसलिए आप वहाँ जाकर वृथा कष्ट न करते हुए इस वृक्ष के नीचे बहुत से धन को निकालकर अपने निवास स्थान को लौट जाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, तक्षक सर्प के ये युक्ति युक्त वचन सुनकर धन्वंतरी जी तो द्रव्य लेकर अपने स्थान को चले गए और तक्षक सर्प राजा परीक्षित के पास चल दिए।
जिस समय तक्षक वहां पहुंचा तो उसने सोचा कि अपने असली स्वरूप से राजा के पास जाना न केवल कठिन है बल्कि एक असंभव बात है। हे मनीश्वरों, ऐसा सोचकर उसने एक कीड़े का रूप धारण कर लिया और पूजा के फूलों में छिप कर राजा परीक्षित को डस लिया। हे मुनीश्वरों, तक्षक सर्प के डसते ही राजा का नाशमान शरीर भस्म हो गया और उसका जीवात्मा मुक्त होकर ब्रह्मा में लय हो गया। ये समाचार सुनकर उनके पुत्र जनमेजय आदि और उनकी रानियां तथा प्रजा बहुत सा लाभ करती हुई उनका गुण बखान करने लगी। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने समझा जाकर राजा का विधि के सहित क्रियाक्रम कराया और सबको ज्ञानोपदेश देकर शांत किया। हे मुनीश्वरों, तक्षक सर्प से बदला लेने के लिए राजा जनमेजय ने मुनीश्वरों को बुलाया और उसने मंत्रणा करके सर्प ध्वंस यज्ञ का आरंभ किया। इसके बाद ज्यों ही नाना प्रकार के सर्प स्वयं वहां आकर हवन कुंड में अपने प्राणों का त्याग करने लगे। यद्यपि उस समय बहुत से सर्प मारे जा चुके थे, किंतु तो भी तक्षक सर्प इंद्र की शरण लेकर उसके सिंहासन के नीचे छुपा हुआ था। तब जनमेजय ने प्रश्न किया कि हे मनीश्वरों, जिस तक्षक के लिए इस सर्प यज्ञ का श्री गणेश किया गया था, वह अभी तक इसमें मरकर भस्म नहीं हुआ है। केवल अपराध रहित करोड़ों सर्प ही अपने प्राण त्याज रहे हैं। ये सुन मुनीश्वर कहने लगे, हे जनमेजय, तक्षक इंद्र की शरण लेकर उसके सिंहासन के नीचे छुपा हुआ है। तब जनमेजय हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वरों, क्या मंत्र में ऐसा प्रभाव नहीं जो इंद्र के समेत उसे यहाँ ला सकें? मुनीश्वरों ने कहा, राजन, क्यों नहीं, मंत्रों में तो इससे भी अधिक प्रभाव है। यदि आपकी यही इच्छा है तो इंद्र के समेत तक्षक को यहाँ लाकर हवन किया जा सकता है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ज्यों ही मुनीश्वरों ने मंत्र पढ़कर आहुति दी, त्यों ही इंद्र और तक्षक सहित उनका सिंहासन आकाश मंडल से आता हुआ दिखाई दिया। प्रकट था कि तक्षक के सहित इंद्र भी स्वाहा हो जाता, किंतु अंगीरा के पुत्र बृहस्पति ने वहां पहुंचकर राजा को ऐसा ज्ञान दिया कि उसको उसी समय मुनियों द्वारा पूर्ण होती दिलानी पड़ी। इससे वह केवल इंद्र, तक्षक और बाकी बचे हुए सर्पों की रक्षा हुई, बल्कि तक्षक ने प्रसन्न होकर राजा जनमेजय को वरदान दिया कि हे राजन, जो कोई हमारा तुम्हारा नाम लेगा, आप अथवा इस कथा को प्रेम से कहे सुनेगा, परमेश्वर की कृपा से उसे सर्प भय नहीं व्यापेगा। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि स्वरों श्री सूत जी कहने लगे, हे महाभाग, वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और वेद व्यास जी के पास शिष्या पैल आदि महात्माओं ने उनके कितने विवाह किए? श्री सूत जी कहने लगे, हे राजन, हे ऋषि स्वरों, समाधि लगाकर बैठे हुए परमेष्टि प्रजापति के हृदय आकाश में सबसे पहले नारद, जो कि कानों के बंद करने पर सुनाई देता है, उसकी उत्पत्ति हुई। उसी नाम की उपासना करने से जोगी राज अध्यात्म, आदि भूत और आदि दैव इन तीनों मलों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तथा उसी नाम से स्वयं प्रकाशित होता हुआ, जिसका उत्पत्ति स्पष्ट रीति से जानना शक्ति से बाहर की बात है, ऐसा प्रव्यक्त रूप 3 अक्षरों वाला ओमकार प्रकार प्रकट हुआ। हे मुनीश्वरों, यही ओमकार पार ब्रह्म परमेश्वर को जताने वाला सनातन सब मंत्रों का रहस्य और वेदों का बीज है। हे मुनीश्वरों, ओमकार, अकार, उकार और मकार
ये 3 वर्ण, सत्य, राज और तम ये तीनों गुण, त्रक्ष, यजु और साम ये 3 वेद, भू, भुआ और स्वा ये 3 लोक और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 वृत्तियां धारण किए हुए हैं। प्रजापति भगवान ने इसी के तीनों वर्णों को लेकर अक्षरों के सब समूह रच कर अ, आ आदि 16 स्वर और क से लेकर म तक 25 स्पर्श य र ल व 4 अंतरसथ श स ह 4 ऊष्मान ये 33 व्यंजन बनाए तथा इन्हीं से जिह्वा, मूल्य और हपदमानियां बनाकर सब हवसव और दीर्घ वर्णों की सृष्टि को, इसके बाद ओंकार और भू भुआ स्वा इन 3 विभूतियों को लेकर वेदों की रचना की और अपने पुत्र मारीचादि ऋषियों को उन्हें पढ़ाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात कलिकाल मनुष्यों को अल्पवायु और अल्प बुद्धि जानकर ब्रह्मा जी ने परमेश्वर की प्रार्थना की तो उन्होंने वेद व्यास का अवतार धारण कर वेदों के मंत्रों का अलग अलग भाग कर 4 संहिताएं बनाई जो संसार में ऋग, यजु, साम और अर्थव वेदों के नाम से विख्यात हुई। हे मुनीश्वरों, वेद व्यास जी ने उन 4 वेद की संहिताएं अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई और इसके बाद उनके पैल आदि शिष्यों ने वैशंपायन, जैमिनी, अंग, ऋष और समंतु आदि को अलग अलग करके पढ़ाई। तत्पश्चात वाष्पकल, याज्ञवल्क्य, पराशर, इंद्र, अग्नि, मित्रा, शाकल्प, जातुवर्ण और चरकाध्वर्यु आदि ऋषियों ने उनके अनेक भाग करके अपने शिष्यों और प्रशिष्यों को पढ़ाते रहे। इस तरह 4 वेदों की अनेक शाखाएं होकर संसार में फैल गई। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों ने केवल वेदों के विभाग ही नहीं किए बल्कि उनके सहायक ग्रंथ निरुक्त आदि भी बनाकर अपने शिष्यों को पढ़ाए, जिससे वेदों का पढ़ना और समझना आसान हो गया। किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलयुग में मनुष्य ऐसे अल्पज्ञ होंगे कि वे मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार ऐसे अर्थ करेंगे कि जिन्हें देखकर मूर्खता भी हंसती हुई लोट-पोट हो जाएगी। अर्थात कलयुग में वेदों का अर्थ ज्ञाता तो एक और रहा, ठीक प्रकार उच्चारण करने वाला भी कठिनता से दिखाई पड़ेगा। श्री सूत जी का शौनकादिक ऋषिश्वरों को पुराणों का हाल कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने पुराणों की व्याख्या और उनकी गणना बताता हूँ। आप सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रज्ञा, मनमंत्र, वंश और वंश में होने वाले राजाओं के चरित्र, निरोध, मुक्ति हेतु और आयाश्रय ये 10 लक्षण जिनमें हों उनको द्वाजन पुराण कहते हैं। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिसमें इन उपरोक्त 10 बातों का वर्णन किया गया हो वह पुराण कहलाते हैं और उनकी संख्या 18 है तथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण,
मुक्ति पुराण, ब्रह्म वर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मात्स्य पुराण, कूर्म पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण, ये सब मिलकर 18 महापुराण कहलाते हैं। मार्कंडे ऋषि स्वर की कथा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, भगवद भजन में वह शक्ति है कि जिसके प्रताप से मनुष्य न तो केवल मुक्ति ही प्राप्त कर सकता है, अपितु चाहे तो प्रलय को भी जीत सकता है। इसको उदाहरण स्वरूप मार्कंडे ऋषि को ले सकते हैं। तो 7 मनमंत्रों को देखते हुए शरीर धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे परमायु प्राप्त कर ली है। अब मैं आपके सामने उनकी ये कथा सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कामदेव को परास्त कर इंद्र को भयभीत कर दिया था और इस पर भगवान ने नर नारायण रूप से उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया था। हे मुनीश्वरों, जब मार्कंडे ऋषि को परमेश्वर की तपस्या करते हुए 6 मनवंतर अर्थात 1704 युग व्यतीत हो गए, तो 7वें मनवंतर में पुरंदर नाम का इंद्र उनकी तपस्या, घोर तपस्या से बहुत घबराया और उसने उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए अनेक अप्सराओं सहित कामदेव को भेजा। कामदेव और उसकी सेना ने मार्कंडे ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया, किंतु वह ऋषिश्वरों के तप को भंग न कर सके। हे मुनीश्वरों, जब कामदेव अपनी संपूर्ण शक्ति नष्ट कर चुका, तो ऋषिश्वर के भय से भयभीत होता हुआ अपनी सब साधना से सहित वहां से 9-2-11 हो गया। किंतु मार्कंडे ऋषिश्वर के चित्त को ना तो कामदेव के बाणों ने घायल किया और ना क्रोध दिलाया, अर्थात जिस प्रकार वह पहले समाधि लगाए शांत चित्त से बैठे थे, उसी प्रकार बैठे रहे। यद्यपि कामदेव के रह सहित इंद्र भी अपने कुकृत्यों पर उड़ता हुआ ऋषिश्वर के भय से कांप रहा था, परंतु ऋषिश्वर रागटेश परिक्षय इस सिद्धांत को लेकर वे अपने निर्मल चित्त से राग और द्वेष का सर्वदा त्याग कर चुके थे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार कामदेव और इंद्र पर जैसे शत्रुओं पर भी क्रोध नहीं करने वाले शांत चित्त से तपस्या करते हुए मार्कंडे ऋषिश्वर को तपस्या में बैठे हुए देखकर विष्णु भगवान अपने नर नारायण रूप से प्रकट होकर दर्शन देते हुए उनके सन्मुख खड़े हो गए। हे मुनीश्वरों, भगवान के नर नारायण चतुर्भुजी रूप को अपने सम्मुख देखकर मार्कंडे मुनि ने उनको भक्ति से प्रणाम किया और फिर सेवा पूजा कर हाथ जोड़ इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वर, इस रथावर जंगम रूप संसार को आपने ही प्रकट कर अपने ही धारण कर रखा है, और जो भी चराचर जीव देखने में आता है वह सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित है। ये जगदीश्वर, संसार सागर से पार कर प्राणियों को आवागमन से छुड़ाने वाला और परमानंद को देने वाला आपको छोड़कर और नहीं है। हे संसारेश्वर, आपके उस विराट रूप को जिसमें सारे ब्रह्मांड गुल्लर फूल में कीट पतंगों की तरह छुपे हुए हैं, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे जगन्नाथ, मैं आपके उस अति सूक्ष्म और निराकार रूप को, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों में रमा हुआ है, करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वर, आपकी माया के वेदों को ब्रह्मा आदि के देवता भी जानने में असमर्थ हैं, तो मुझ जैसा ज्ञानी तो
उनके जानने की शक्ति ही कैसे रख सकता है। इसलिए आप मुझे अल्पज्ञा और अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा करें और हे कृपा सागर, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करते हुए मुझे ये वरदान देने की कृपा करें कि मैं सदा आपकी भक्ति में चित्त लगाकर आपके चरणों में प्रीति करता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडेय ऋषि द्वारा प्रलय का दृश्य देखा जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मार्कंडेय ऋषिश्वर द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के पश्चात विष्णु भगवान कहने लगे, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे जाप तप भक्ति और कठोर ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने से बड़े प्रसन्न हैं। आते हम जो कुछ आप वरदान मांगना चाहें हमसे मांग सकते हैं। भगवान के ये वाक्य सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे, हे भगवान, आपके केवल दर्शन मात्र से मुझे सर्व वरदानों का फल प्राप्त हो चुका है। इसलिए आपकी भक्ति को छोड़कर मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, यद्यपि मैं सब प्रकार के भोग सुख और विषय वासनाओं को त्याग कर संसारी व्यवहार से मन अलग कर चुका हूँ, परंतु तो भी मुझे आपकी योग माया की कुछ महिमा और प्रलय का दृश्य देखने की लालसा है। सो उचित समझकर इसे पूरी कर दीजिए। मार्कंडेय के ये वाक्य सुनकर भगवान नारायण कहने लगे, हे मुनीश्वर, भक्तों की प्रत्येक इच्छाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आते एवं तुम्हारी जी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, के पश्चात नर नारायण भगवान बद्री केदार की ओर चले गए और मार्कंडेय ऋषि पुष्प भद्र नदी के किनारे भगवद भजन में लवलीन हो गए। एक दिन मार्कंडेय ऋषि तप करते हुए भगवान के ध्यान में मगन हो रहे थे। उन्होंने अकस्मात क्या देखा कि चारों ओर से प्रचंड पवन अपने पूर्ण वेग से चराचर जीवों को कंपायमान करती हुई भारी गर्जना के साथ उस ओर आ रही है। हे शत्रुओं पर कृपा करने वाले इसी अवसर में उन्होंने और क्या देखा कि वायु के साथ साथ प्रलय काल की घनघोर घटा बिजली के साथ घोर गर्जना करती हुई मूसलाधार वर्षा करने लग पड़ी है। तदंतर वायु के वेग से जल में असंख्य तरंग उठ कर चारों ओर से पृथ्वी को डुबाने लगी। हे परम तपो, अधिक कहने से क्या, थोड़ी ही देर के पश्चात मार्कंडेय ऋषिश्वर चारों ओर केवल जल ही जल देखकर विस्मित होते हुए अथाह जल में गोते खाने लगे। उस समय ऋषिश्वर को भूमि, आकाश, स्वर्ग, नक्षत्र और दिशा आदि कुछ न दिखाई देकर केवल उन्नत लहरों युक्त जल दिखाई दे रहा था, जिस पर वह अपनी बड़ी सुंदर सुनहरी जटाओं को छिटकाए हुए जड़ अंध की तरह उथल पुथल होते हुए उपदेश रहित भ्रमण कर रहे थे। हे महाभावो, उस समय भटकते हुए मार्कंडेय जी ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें जल पर विचरते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस प्रकार विचार करते हुए जब वह बहुत व्याकुल हो गए तो उनको जल के बीच में एक छोटा सा टापू और सुंदर फूलों से युक्त उसमें एक मनोहर बड़ का वृक्ष दिखाई दिया। इसके बाद यूं ही वे धीरज धरकर उस वट वृक्ष के पास पहुँचे तो उसको ये देखकर उसके आश्चर्य और आनंद का कोई ठिकाना न रहा कि ईशान कोण में बड़ की शाखा के दोने में एक भव्य बालक, विशाल वक्ष, सुंदर नासिक, कमल जैसे नेत्र, अपूर्व तेज से देदीप्यमान अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूसता हुआ मनोहिनी चितवन से मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। हे मुनीश्वरों, इसके बाद
विस्मित होते हुए मार्कंडेय मुनि ज्यों ही उन बालक रूप भगवान के पास पहुंचकर उन्हें गोद में लेने का प्रयत्न करने लगे, त्यों ही उन्होंने अनुभव किया कि वह उस बालक के श्वास के साथ उनके विशाल गर्भ में चले गए। बालक रूप भगवान के गर्भ में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ना वह प्रलय का जल, ना वह टापू और ना वह मनोहर वर का पेड़ है, बल्कि भूमि, आकाश, स्वर्ग, नक्षत्र, समुंदर, द्वीप, खंड, दिशा, देव, दैत्य, मनुष्य, पक्षु, पक्षी, वन, देश, नदियां, नगर, ग्राम, खेत, कान, अन्न और पंचभूत तथा इसके रचे जाने वाले अनेक पदार्थ, युग युगांतर कल्प और कल्पों का कल्पना करने वाला काल एवं जो कुछ संसारिक चराचर जीवों का व्यवहार होता है वह सब बालक के उदर में देखा। इसके बाद घूमते हुए हिमालय पर पहुँचे और वहाँ से पुष्पभद्रा नदी के किनारे मुनियों के पास अपने आश्रम पहुँचे। त्यों ही भगवान का ध्यान करने लगे, त्यों ही अपने आप को फिर उसी महान प्रलय जल पर तैरते हुए टापू वट के सहित उस मनोहर बालक को अपनी ओर निहारते पाया। ये सब कुछ देखकर मार्कंडेय जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया और इसके बाद वह उस बालक को साक्षात भगवान जानकर ज्यों ही अपने हृदय से लगाने के लिए उनकी ओर दौड़े, त्यों ही भगवान अधोक्षज अपनी माया समेट कर अंतर्धान हो गए। और तब मुनीश्वर ने अपने आप को पहले की तरह पुष्पभद्रा नदी के किनारे भगवान के भजन में बैठे पाया और इसके बाद उनको वह प्रलय का जल, टापू, वट वृक्ष और वह बाल स्वरूप चारों ओर आँख फाड़ फाड़ कर देखने से भी दिखाई न पड़ा। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषीश्वरों, तप पश्चात समझ गए कि परमेश्वर ने अपने माया और प्रलय काल का जो दृश्य दिखाने को कहा था वह सब दिखाया जा चुका है। एवं अब उन्हें केवल उनकी भक्ति को छोड़कर किसी प्रकार की लालसा में न फंसकर उसके ध्यान में लवलीन हो जाना चाहिए। तत्पश्चात वह जगदीश्वर के चरणों में ध्यान लगा समाधि सख्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव का मार्कंडेय ऋषिश्वर को वरदान देना। श्री सूत जी कहने लगे, हे मनीश्वरों, भगवान निर्मित उसकी जोग माया और प्रलय को देखकर जिस समय मार्कंडेय मुनि महाअंधकार नाशक भगवान पार ब्रह्म के ध्यान में मगन हो रहे थे, उसी समय भगवान महादेव भगवती महेश्वरी पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग में विचर रहे थे। जिस समय भगवती पार्वती ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर एकाग्र चित्त वाले मार्कंडेय मुनि को अटल तपस्या करते हुए देखा तो वह भगवान शंकर से कहने लगी, हे भगवान, जिस प्रकार वायु के ना चलने पर समुद्र का जल और उसके जीव जंतु स्थिर रहते हैं, वैसे ही इंद्रियां, मन और निश्चल अंगों वाले मुनीश्वर को ध्यान अवस्था में देखकर मेरी इच्छा सहित ये प्रार्थना है कि इन्हें इनके चितानुसार वरदान देकर पुण्य और यश प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आप सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। भगवती पार्वती के ये वाक्य सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, जगदीश्वर की अनुकंपा से ऋषि संसारिक सुखों की ही नहीं वर्ण मोक्ष की भी सीमा को लांघ गए हैं। यद्यपि ऐसे महापुरुषों को किसी वस्तु की इच्छा नहीं हुआ करती है, परंतु तो भी आओ इनके पास चलकर कुछ सत्संग तो किया ही जा सकता है। इसके बाद भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ मार्कंडेय ऋषिश्वर के सन्मुख आकर उपस्थित हो गए, किंतु संसार को ही ब्रह्म रूप समझने वाले मार्कंडेय ऋषि उसी प्रकार मन में ब्रह्मा का
चिंतन करते हुए समाधि लगाए बैठे रहे। तत्पश्चात जब भगवान शंकर ने देखा कि बिना प्रकाश इसके हृदय में प्रकट किए अन्य प्रकार से उनकी समाधि नहीं खुलेगी, तो उन्होंने अपना अपार तेज उसी क्षण उनके हृदय में प्रकट कर दिया। हे ऋषिश्वरों, अकस्मात हृदय में अपार तेज को आविर्भाव देकर मार्कंडे मुनि ने चकित होकर ज्यों ही अपने दोनों नेत्र खोले, त्यों ही वे भगवान शंकर और भगवती पार्वती को सन्मुख देकर आनंद और प्रेम में विभोर हो गए और हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करते हुए प्रार्थना करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर आगे फिर कथा करेंगे। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यहाँ तक आपके द्वारा भेजी कथा जाएगी, आपको उस जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण